नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां इतिहास और पौराणिक कथाएं मिलती हैं। यह सफर हमें ले जाएगा प्राचीन भारत के युद्ध भूमि से लेकर दिव्य शक्तियों के दरबार तक। हम बात करेंगे उन अस्त्र शस्त्रों की जिनका वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है, जिनकी चर्चा सदियों से होती आई है। ये अस्त्र सिर्फ हथियार नहीं थे, बल्कि शक्ति, ज्ञान और धर्म का प्रतीक थे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे हिंदू पुराणों के 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में। 10वें नंबर पर हमारे पास है अग्नेयास्त्र, जिसकी शक्ति का अंदाजा उसके नाम से ही लगाया जा सकता है। यह अस्त्र अग्निदेव द्वारा प्रदान किया जाता था और इसमें भयानक आग उत्पन्न करने की क्षमता थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा बाण जो छूटते ही अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर दे। अर्जुन और कर्ण जैसे महारथियों ने इस अस्त्र का प्रयोग युद्ध में किया था। यह अस्त्र दिखाता है कि कैसे प्रकृति के तत्वों को भी अस्त्र रूप में प्रयोग किया जा सकता है। 9वें नंबर पर है वरुणास्त्र। जल देवता वरुण का आशीर्वाद प्राप्त यह अस्त्र जल प्रलय लाने में सक्षम था। इस अस्त्र से प्रलयंकारी बारिश, भयानक बारह और सुनामी जैसी आपदाएं उत्पन्न की जा सकती थीं। यह अस्त्र अग्नेयास्त्र जैसे अस्त्रों का तोड़ था और दिखाता था कि पानी में कितनी विनाशकारी शक्ति छिपी होती है। वरुणास्त्र का प्रयोग सिर्फ महान योद्धा ही कर सकते थे, क्योंकि इसके प्रयोग के लिए न सिर्फ शारीरिक बल बल्कि मन का नियंत्रण भी अनिवार्य था। 8वें नंबर पर हमारे पास है वायव्यास्त्र, पवन देव वायु का अमोघ अस्त्र। यह अस्त्र हवा के प्रचंड वेग को नियंत्रित कर शत्रु पर प्रहार करता था। इसके प्रयोग से भयानक आंधी और तूफान उत्पन्न किए जा सकते थे, जो शत्रु सेना को तहस नहस कर देते थे। वायव्यास्त्र का प्रयोग आग को बुझाने और शत्रुओं को दिशा भ्रमित करने के लिए भी किया जाता था। 7वें नंबर पर है देवराज इंद्र का अमोघ अस्त्र वज्र। यह कोई साधारण हथियार नहीं, बल्कि स्वयं दधीची रश्मि की अस्थियों से निर्मित एक दिव्य शक्ति थी। इस अस्त्र में बिजली की गर्जना और तबाही छिपी थी। जिस पर यह गिरता वह क्षण भर में भस्म हो जाता। वज्र सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि सच्चाई और धर्म की स्थापना का प्रतीक भी था। 6ठे नंबर पर है भगवान शिव का त्रिशूल, जो शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। इसके 3 शूल सृजन, पालन और संहार का प्रतीक है। त्रिशूल का प्रहार अमोघ होता था और यह किसी भी शत्रु का नाश कर सकता था। यह अस्त्र दिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। त्रिशूल धरकर भगवान शिव हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। 5वें नंबर पर है भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। यह दिव्य चक्र अपनी गति और तीक्ष्णता के लिए प्रसिद्ध था। यह भगवान विष्णु के हाथों न्याय का प्रतीक था और अत्याचारियों का संहार करता था। सुदर्शन चक्र की गति इतनी तेज थी कि इसे कोई रोक नहीं सकता था। यह दिखाता है कि अंत में न्याय की ही जीत होती है। सुदर्शन चक्र का प्रयोग भगवान विष्णु ने कई असुरों का वध करने के लिए किया था। 4थे नंबर पर है सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक, ब्रह्मास्त्र। यह अस्त्र स्वयं ब्रह्मा जी ने रचा था और इसमें सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता थी। यह अस्त्र बहुत ही विनाशकारी था और इसका प्रयोग बहुत सोच समझकर किया जाता था। अर्जुन और राम जैसे महान योद्धाओं ने भी इस अस्त्र का प्रयोग किया था। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग दिखाता है कि शक्ति का प्रयोग हमेशा ही नियंत्रण में रहकर करना चाहिए। 3रे नंबर पर है भगवान विष्णु का दूसरा अमोघ अस्त्र, नारायणास्त्र। यह अस्त्र शत्रु की शक्ति के अनुसार अपनी शक्ति बढ़ा लेता था। जितना ज्यादा विरोध, उतनी ही भयानक इसकी मार। अश्वत्थामा और श्री कृष्ण जैसे महारथियों ने इस अस्त्र का प्रयोग युद्ध में किया था। नारायणास्त्र हमें यह सिखाता है कि अहंकार और जिद का परिणाम हमेशा बुरा होता है। 2रे नंबर पर है ब्रह्मास्त्र का ही एक और भयानक रूप, ब्रह्मशीर्ष अस्त्र। यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना अधिक शक्तिशाली था और इसमें पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी। इस अस्त्र का प्रयोग सिर्फ सबसे अंतिम रास्ते के रूप में किया जाता था। अर्जुन और अश्वत्थामा जैसे महान योद्धाओं को भी इस अस्त्र का ज्ञान था। यह अस्त्र हमें यह बताता है कि कुछ शक्तियां इतनी विनाशकारी होती हैं कि उनका प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। और अब बात सबसे शक्तिशाली अस्त्र की,
जो है पाशुपतास्त्र। यह अस्त्र स्वयं भगवान शिव का था और इसे प्राप्त करना लगभग असंभव माना जाता था। यह अस्त्र मन, नेत्र, वाणी या धनुष से छोड़ा जा सकता था और इसके प्रहार से बचना असंभव था। यह अस्त्र किसी भी सृष्टि या प्राणी का नाश कर सकता था। भगवान शिव ने यह अस्त्र अर्जुन को प्रदान किया था और यह दिखाता है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, ये अस्त्र सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि हमारे संस्कृति और इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। ये हमें यह याद दिलाते हैं कि ज्ञान और शक्ति का प्रयोग हमेशा ही धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। तो कौन सा अस्त्र आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।